डॉक्टर जाकिर नाइक पर जो पाबंदी लगी इंडिया में इसीलिए तो लगी है कि गैर मुस्लिम सुनने के लिए तैयार थे। समझ में आ रही है बात? अगर गैर मुस्लिम उनकी बात सुनने के लिए तैयार ना होते तो फिर पाबंदी लगती नहीं, लगाने की जरूरत ही नहीं। सुन रहे हैं तभी तो पाबंदियां लग रही हैं कि भाई ये तो हमारे लोग इनकी सुन रहे हैं। तो बहुत नर्म अंदाज से, बहुत मोहब्बत के साथ उनको समझाया जाता, इस्लाम का तारुफ करवाया जाता कि भाई हमारे तुम्हारे दरमियान कदर मुश्तरक क्या है। सिखों को बताया जाता कि तुम भी असल में एक खुदा के मानने वाले हो, हम भी एक के मानने वाले हैं, तो फिर एक ही पे आ जाओ ना। क्या ख्याल है भाई? उसी पे आ जाओ। तो फिर उन्होंने कुरानी आयात और अहादीस सहीहा से एक सिलेबस मुरतब किया हुआ है, वो भी फजर के बाद उसकी भी क्लासें होती थी। बहरहाल 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह एक थोड़ा सा दिमाग खोला कि भाई ये भी एक लाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लाखों लोग मुसलमान हो चुके हैं अब तक, और बड़ी अजीब अजीब कारगुजारियां थी। वो अगर मैंने सारी सुनाना शुरू कर दी तो सारा टाइम उसी में लग जाएगा। तो ये सफर का बुनियादी मकसद था, समझ रहे हैं? फिर वो ग्रेवियां तो चलती रहती हैं, उसमें कभी ये भी दिखा दिया, कभी वो भी दिखा दिया, कभी फला चीज दिखा दी। दूसरा, हमारी मुलाकात हुई जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक से, बहुत तफसीली मुलाकात, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने खुसूसी टाइम दिया, वहां भी आंखें खुली। पहले भी, मेरी दूसरी मुलाकात थी उनसे, इससे पहले भी हो चुकी है 1.5 साल पहले, लेकिन वो इतनी तफसीली नहीं थी और थोड़ा सा एक हिजाब भी था, एक अजनबियत। इस मुलाकात में सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि हमारे पाकिस्तानियों का अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब को तरक्की देने में बहुत बड़ा किरदार है। डॉक्टर साहब ने बताया कि 50% माली ताउन पाकिस्तानी ताजरों के साथ हुआ है, बाकी 50% बाकी दुनिया के, जिनमें अरब भी हैं। तो अकेला 50% ताउन कहां से हुआ है? तो इससे पता चलता है भाई पाकिस्तानी इतने भी नालायक, बोलो ना यार, नहीं है। उन्होंने बताया कि जितनी जज्बाती मोहब्बत पाकिस्तान के उलमा करते हैं, इतनी जज्बात, ऐसे जज्बात कहीं और देखने में, मोहब्बत तो बहुत लोग करते हैं, जो जज्बाती मोहब्बत पाकिस्तानियों को है वो कहीं और, इतनी बड़े पैमाने पर कहीं और देखने में। अरे बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है भाई, तो बोल लो यार, बात तो मुकम्मल कर लो। तो ये बड़ा अच्छा इमेज। तीसरी चीज जो हमने अपनी आंखों से देखी, उनके इर्द गिर्द भी ज्यादातर पाकिस्तानी हैं, उर्दू बोलने वाले। उर्दू से मुराद पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो पंजाब से हो, केपी के से हो, लेकिन वहां जाके तो सभी उर्दू ही बोलते हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो और कराची के भी हैं स्पेशल, यहीं के कराची के खास। ये एक बहुत अच्छी बात है पाकिस्तानियों के लिए। ये जो पाकिस्तानियों पे फिरकावारियत का ताना दिया जाता है ना, फिरका परस्त फिरका परस्त फिरका परस्त, तो इतने बड़े पैमाने पर डॉक्टर साहब के साथ ताउन करना, ये फिरका परस्तों का काम, बोलो भाई नहीं हो सकता। इस्लाम की आवाज उठाई, लोगों ने साथ दिया, चाहे वो उनके मसलक से मिलते हो या नहीं मिलते हो। उनके साथ रहने वालों में कुछ, कोई हनफी है, कोई शाफी है, कोई हम्बली है, कोई सलफी है, सब टाइप के लोग हैं और अपने अपने मसलक पे कायम हैं। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, आज जो फिरकावारियत को खत्म करने की कोशिश जिस स्टाइल में की जा रही है, उससे फिरकावारियत कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। आज जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो यूट्यूब पे आके फिरकावारियत खत्म करते हैं और कुरान और हदीस का लेवल लगा के काम करते हैं, उनका कहते हैं ये हनफी गलत, ये शाफी गलत, ये फला मसला गलत, इससे फिरकावारियत खत्म नहीं होगी। वो कहते हैं आओ कुरान और हदीस पे आ जाओ, बाकी सब क्या है गलत। लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन इससे सिवाय इसके कि ये साबित करना कि कुरान और हदीस पर मैं हूं, बाकी सारे गलत हैं, ये मैसेज जा रहा है, इससे नफरतें फैलती हैं। आप ये बताएं कि मेरी राय में कुरान और हदीस के मुताबिक मसला यूं है, लेकिन इस बारे में एक दूसरी राय भी है जिसको फलां लोग फॉलो कर रहे हैं, वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं। नहीं यार, मेरा ख्याल है बात, इससे फिरका परस्ती खत्म होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक इस तरह से फिरका परस्ती के खत्म करने के कायल हैं। इस तरह कायल नहीं है कि एक नया फिरका बना दें जिसका बाद में नाम नाइक की फिरका पड़ जाए या डॉक्टरी फिरका पड़ जाए। समझ में आ रही है बात? वो हनफियों को भी दुरुस्त मानते हैं, वो शवाफे को भी दुरुस्त मानते हैं, वो हनाबिला को भी दुरुस्त मानते हैं, वो मालिकिया को भी दुरुस्त मानते हैं, और वो अहले हदीस को भी दुरुस्त मानते हैं अगर कोई मोतदिल है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से जो अहले हदीस मेरे पास मिलने के लिए आते हैं बहुत मोतदिल हैं, उनको इस पे कोई एतराज नहीं है कि कोई हनफी है या शाफी है, वो भी ठीक है। अहले सुन्नत वल जमात में कोई किसी भी मुज्तहिद को फॉलो करता है तो वो ठीक है। ये कहना कि मैं कुरान और हदीस और वो अंधा मुकल्लिद, ये लेवल बहुत अच्छा है, इससे सिवाय उम्मत में आग लगाने के कुछ भी हासिल नहीं होगा। भाई हम भी कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत की वो तशरीह जो आप कर रहे हैं उसको नहीं मानते, वो तशरीह जो मुज्तहिदीन ने की उसको मानते हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? फिरकावारियत के खिलाफ डॉक्टर जाकिर, मैं 2 पैगाम खास तौर पर डॉक्टर साहब के उम्मत मुस्लिमा को पहुंचाना चाहता हूं। एक, फिरकावारियत के खिलाफ कैसे काम किया जाए। दूसरा, इससे भी अहम पैगाम है जो मैं दूसरे नंबर पे दूंगा, पहले मैं इस टॉपिक को मुकम्मल कर लूं। डॉक्टर साहब की जो राय है उसमें फिरकावारियत खत्म करने का यह तरीका कि मैं ही ठीक हूं, यह तरीका दुरुस्त, बोलो भाई नहीं है, बल्कि उनकी राय है कि मैं भी ठीक हूं। समझ रहे हो? मैं
भी ठीक। कुरान और सुन्नत की तशरीहात में इख्तिलाफ है, तो आप किसी भी राय को फॉलो करेंगे, आप कुरान और सुन्नत ही को फॉलो करने वाले कहलाएंगे। हाँ, बिदअत का इस्लाम में कोई जगह नहीं है बिदअत के लिए, वो किसी मुज्तहिद किसी इमाम का कौल नहीं है। ये जो बिदअतें हो रही है ना, ये तो बहुत सी चीजें इमाम अबू हनीफा के खाते में डाली हुई है, बहुत सी चीजें शवाफी ने इमाम शाफी के खाते में डाली हुई है, तो वो तो कोई भी नहीं उसको सही कहता। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि उनकी डॉक्टर साहब की रिसर्च के मुताबिक इस वक्त दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात में इस वक्त भी 50% फिक़ह हनफी को फॉलो करने वाले हैं। 50% लोग, बोलो भाई, फिक़ह हनफी को फॉलो करने वाले। और पहले तो ये तादाद और ज्यादा थी। 30% लोग फिक़ह शाफी को फॉलो करते हैं। पूरा मलेशिया इंडोनेशिया इमाम शाफी को फॉलो करता है। आपने ये दावत शुरू कर दी कि कुरान और हदीस पे आ जाओ, इमाम शाफी को छोड़ दो। लेवल बहुत अच्छा है, पैगाम ये जाएगा गोया इमाम शाफी कुरान और सुन्नत को फॉलो, ये लेवल, ये पैगाम जाएगा ना, मैसेज ये जा रहा है कि हम फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो नहीं करते थे। 30% लोग किसको फॉलो करते हैं? इमाम शाफी को। 17% लोग इमाम मालिक के फिक़ह को फॉलो करते हैं अफ्रीका में और मुख्तलिफ। मैं डॉक्टर साहब की तहकीक बता रहा हूं, बड़े मुहक्किक हैं, जाहिर है वो कमजोर बात करने के आदी नहीं है। तो ये कितने हो गए? 97, 50% इस वक्त पूरी दुनिया में, यानी आधा इस्लाम को जो फॉलो करने वाले लोग हैं ना, उनमें आधे हनफी हैं, इमाम हनीफा को फॉलो कर रहे हैं। 30% इमाम शाफी को, पूरे पूरे मुल्क। 17% इमाम मालिक को। कितने हो गए भाई? 97 हो गए कि नहीं हो गए? 2% फिक़ह हंबली को जो सऊदी अरब में है, 2% पूरी उम्मत के, वो कितने हैं? 2%। 1% इसके अलावा हैं जो सलफी हजरात हैं या अहले हदीस हजरात हैं जो किसी एक खास फिक़ह को फॉलो नहीं करते। तो अगर आप जो आजकल जो एक पैगाम दिया जा रहा है ना कि किसी एक फिक़ा को फॉलो करना गलत है, तो इसका मतलब आधी उम्मत, यानी 97% मुसलमान तो वैसे ही क्या हो गए, बल्कि 99, सही है ना। पहले ही मैं अपना तबसरा कर रहा हूं, ये डॉक्टर साहब के अल्फाज नहीं, उन्होंने तो रिपोर्ट जो पेश की वो बताई मैंने आपको, ये मैं अपना तबसरा कर रहा हूं कि आपने जब ये लेवल लगा दिया कि हम ही कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं और ये जो किसी इमाम को फॉलो कर रहा है ये अंधा मुक़ल्लिद है, ये गलत कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 99% मुसलमान वो गए जहन्नम में। वैसे ही दुनिया में तकरीबन 5 अरब से ऊपर कुछ आबादी है, तो 4 अरब तो वैसे ही गैर मुस्लिम है। अच्छा, इनमें शिया हजरात को उन्होंने शामिल नहीं किया, वो निकाल के अहले सुन्नत वल जमात की बात कर रहा हूं मैं, अहले सुन्नत वल जमात। तो अगर ओवरऑल सबको शामिल किया जाए, यानी उनकी राय ये थी कि वो लोग जो कुरान और हदीस को हुज्जत समझते हैं, उनके नजदीक कुरान हदीस और सहाबा, शिया हजरात क्योंकि सहाबा को हुज्जत नहीं समझते, इसलिए इस तहकीक में उन्होंने इनको शामिल नहीं किया। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जो कुरान हदीस और सहाबा को हुज्जत समझते हैं, उनमें 99% को आपने कहां कर दिया? बोलो भाई, जहन्नम में। तो 1%, और वैसे ही दुनिया की अक्सर आबादी क्या है? 4 अरब तो गैर मुस्लिम है, तो जन्नत में 2-4 आदमियों के अलावा जाने वाला क्या ख्याल है? हम तो उन 1% को भी अहले सुन्नत में शामिल करते हैं। हम तो कहते हैं वो जो 1% है वो भी अगर कुरान और हदीस को फॉलो कर रहे हैं, मकसद तो कुरान और सुन्नत ही है ना। हम तो उनसे ही मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप ठीक है, आप भी अगर जन्नत में जाओगे तो ये जो 99% है ना, ये भी कोई जहन्नम में। कुरान और हदीस को फॉलो करने के 2 तरीके हैं। एक ये कि आप अपनी राय पर एतमाद करें, एक ये कि आप कहें कि मैं जाहिल हूं, मैं उस मुज्तहिद की राय को फॉलो करूंगा जो ताबीईन तबा ताबीईन के दौर में से थे और उनकी अक्ल व फिरासत हमसे ज्यादा, उन्होंने सहाबा ताबीईन तबा ताबीईन को नमाज़ें पढ़ते हुए देखा है, वो हदीस की सनद की तहकीक आज की निस्बत हमसे अच्छी कर सकते थे। उस वक्त तो सनदें 1-2 रावियों के बाद नबी तक पहुंच जाती थी, वो हदीस को हमसे ज्यादा जानते थे। तो ये अंधी तकलीद नहीं है। अंधी तकलीद ये होती है कि जिसकी तकलीद कर रहे हो उसी पर इत्मीनान ना हो आपको। देखो, एक आदमी अपने बाप की वजह से अगर मुसलमान है, अपने बाप के दीन पे चलता है, इसलिए कि उसके वालिद क्या थे? मुस्लिम। और एक आदमी अपने बाप की वजह से गैर मुस्लिम है, इसलिए कि उसके वालिद क्या थे? गैर मुस्लिम। तो इनमें अंधा मुक़ल्लिद कौन है कि बाप के सही होने की दलील नहीं है फिर भी बाप को फॉलो कर रहा है? जहां बाप के सही होने की दलील हो वहां बाप को फॉलो करना ये अंधी तकलीद, बोलो भाई, नहीं है। ये मेरा भी टॉपिक नहीं है, यहां इधर से बात चली गई। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि 50% फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं, 30% फिक़ह शाफी को फॉलो करते हैं, 17% फिक़ह मालिकी को, 2% फिक़ह हंबली को, 1% फिर बाकी लोग हैं। और इसमें एक अहम बात यह कि एक और बात डॉक्टर साहब ने बताई कि इंसान जैसे जैसे स्टडी करता है, मुताला करता है, उसका इल्म वसी होता है। उन्होंने कहा जो 10-15 साल पहले मेरी राय थी वो 2 साल पहले नहीं थी, और जो 2 साल पहले थी वो अब नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इन 4 फिक़ह के उसूल का मुताला कर रहा हूं कि ये लोग कुरान और हदीस से मसाइल इस्तेमाल करते कैसे हैं, कि उसूल क्या हैं। तो उन्होंने बताया कि इन उसूलों में इख्तिलाफ होने की वजह से आगे मसाइल में इख्तिलाफ होता है। समझ रहे हैं? उसूल को समझने की जरूरत है। तो उन्होंने बताया कि सब आइमा के नजदीक, 4 इमामों के नजदीक दलील सबसे पहले कुरान है, इसमें सबका इत्तिफाक है। उसके बाद 4 के नजदीक खबरें मुतवातिर, वो हदीस जो मुतवातिर हो, इसमें भी सबका इत्तिफाक है। उन्होंने कहा इसके बाद हदीस खबर वाहिद,
सही हदीस हो मगर वो मुतवातिर ना हो। यहां हनफिया और शवाफे का आपस में इख्तिलाफ होता है कि इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला कुरान और हदीस मुतवातिर को पहले लेते हैं और खबर वाहिद को रद्द कर देते हैं, जबकि शाफी या हम्बली मसलक वाले लोग वो यहां खबर वाहिद को लेते हैं। बात आ रही है समझ में?